भारत और चीन के रिश्तों से तो सभी लोग वाकिफ हैं। चीन अक्सर ही भारत की पीठ पीछे ऐसी हरकतें करता है जिससे वो भारत को विश्व के और देशों के सामने गलत साबित करना चाहता है, लेकिन अक्सर ये अपनी इन कोशिशों में नाकाम भी रहता है। इस समय भारत द्वारा करी जा रही एक मिसाइल एक्सपेरिमेंट की खबर से चीन काफी बौखलाया हुआ है और वो भारत पर इस मिसाइल एक्सपेरिमेंट के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहा है। और यही नहीं, उसने भारत की यूएन मतलब कि यूनाइटेड नेशन से भी शिकायत करी है। हालांकि भारत का ये एक्सपेरिमेंट केवल अपने मिसाइल और सैन्य ताकत को परखने और आजमाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस मिसाइल टेस्टिंग में सफल हो जाने के बाद भारत चीन जैसे देशों की बराबरी करने के लिए ज्यादा दूरी तक निशाना लगाने वाली न्यूक्लियर मिसाइल रखने, बनाने और दागने वाला देश बन जाएगा। इस वजह से चीन भारत के इस टेस्टिंग से काफी घबराया हुआ नजर आ रहा है। पूरा किस्सा और भारत के होने वाली इस मिसाइल परीक्षण के बारे में आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में, और जानते हैं कि क्यों है ऑब्जेक्शन चीन को इस मिसाइल टेस्टिंग में। चीन है परेशान भारत की मिसाइल टेस्टिंग से। दोस्तों, वैसे तो भारत में मिसाइल की सफल टेस्टिंग पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अब होने वाली मिसाइल की लास्ट टेस्टिंग से चीन जैसा बड़ा देश क्यों घबरा रहा है? भारत द्वारा करी गई मिसाइल अग्नि की टेस्टिंग के बारे में सुनकर चीन काफी परेशान हो चुका है, और इस टेस्टिंग के बाद वहां से लगातार खबरें आ रही हैं कि भारत का यह कदम सही नहीं है। इस टेस्टिंग के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इसी के चलते चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम के हिसाब से चीन के डिफेंस एक्सपर्ट सोंग जिनपिंग का साफ तौर पर बयान आया है कि इस टेस्टिंग के सक्सेस हो जाने के बाद भारत में इस मिसाइल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाने लगेगा। साथ ही इस मिसाइल को सेना में भी शामिल किया जाएगा, जो कि हमारे लिए एक चिंतन का विषय बन सकता है। दोस्तों, वैसे ही ये चीन की अपनी सोच है। भारत की विदेश नीति के हिसाब से भारत कभी भी किसी देश पर अपनी मर्जी से या पहल करके हमला नहीं करता है। यहाँ तो जरूरत है चीन को संभल कर रहने की, जो अक्सर ही भारत की सीमा में अपनी घुसपैठ करता रहता है, जिसकी वजह से भारत को कोई सख्त कदम उठाना पड़ता है। दोस्तों, आप भी ये बात सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी मिसाइल है जिसे चीन जैसे ताकतवर देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है और उसके माथे पर पसीने ला दिए हैं। तो चलिए आपको दिखाते और बताते हैं भारत की लेटेस्ट न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि पी के बारे में। अग्नि प्राइम। जी हाँ दोस्तों, ये है अग्नि प्राइम, जिसे हम अग्नि पी के नाम से जान रहे हैं। ये भारत की अब तक की सबसे सटीक निशाने तक पहुंचने वाली न्यूक्लियर मिसाइल है। इसकी रेंज में 1200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक का कोई भी क्षेत्र निशाने पर लगाया जा सकता है, और ये न्यूक्लियर मिसाइल के हिसाब से वेट में काफी हल्की, स्पीड में काफी तेज, सटीक और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। ये नए प्रोपल्शन सिस्टम के साथ बनाई गई अग्नि 1 को भी पीछे छोड़ती हुई मिसाइल है, जिसमें कंपोजिट रॉकेट मोटर केसिंग के साथ ही एडवांस नेविगेशन सिस्टम भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही में ये भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को भारत के विभाग DRDO द्वारा एंटीक्राफ्ट मिसाइल के रूप में तैयार करा गया है, जो हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है। हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि आवाज की गति से भी तेज स्पीड में यह मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचती है। इसका निशाना इतना सटीक बैठता है कि यह टारगेट से कभी नहीं चूकती है। इस मिसाइल की लंबाई 34.5 फीट तक की है, जिस पर हमारी फोर्स द्वारा मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री गन यानी कि MIRV वॉर हेड का भी यूज किया जा सकता है। दोस्तों, आपको यहाँ बताते चलें कि MIRV हेड मिसाइल पर लगाए जाने वाला वो यंत्र होता है जिसकी मदद से एक ही मिसाइल से एक साथ कई टारगेट को गोल किया जा सकता है। जैसा कि हमारे पुराणों में देवी देवताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले धनुष में से एक ही तीर से कई तीर निकलकर सामने की ओर जाते थे और वो जाकर कई दुश्मनों को मार गिराते थे, ठीक वही तकनीक इस मिसाइल में MIRV हेड लगाकर अपनाई जा सकती है। न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में है सक्षम। दोस्तों, ये मिसाइल परमाणु हथियार, थर्मो वेपन्स को काफी दूर तक ले जाने में कैपेबल है। वहीं इस मिसाइल की नोज पर 1500 से 3000 किलो तक के वॉर हेड को लगाया जा सकता है। साथ ही ये मिसाइल 2 स्टेज के रॉकेट पर भी चलाई जा सकती है। वहीं इसकी तीसरी स्टेज MARV यानी कि मैन्यूवरेबल री-एंट्री व्हीकल है, यानी कि मिसाइल की इस स्टेज में इस मिसाइल को दूर से ही कंट्रोल करके दुश्मन के ऊपर हम इस मिसाइल का सटीक हमला कर सकते हैं और इसे मोबाइल व्हीकल यूज करके कहीं से भी दुश्मन के ऊपर निशाना साध कर छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, भारत ने एरिया डिनायल मिसाइल के तौर पर इस मिसाइल को तैयार करा है।
चीन द्वारा अपने यहाँ DF-12D, DF-26B मिसाइल बनने के बाद ही भारत ने अपनी तैयारी के लिए अग्नि-P जैसी एडवांस मिसाइल को तैयार किया है। दोस्तों, इसकी दूरी का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर इसे हिंद महासागर में छोड़ा जाए तो ये साउथ चीन में मौजूद चीन के बड़े से बड़े जहाज को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। इस खतरनाक मिसाइल के बन जाने से ही चीन अब घबराकर इस मिसाइल के आखिरी टेस्टिंग के लिए विरोध कर रहा है, क्योंकि वो इस मिसाइल के बन जाने से काफी घबरा गया है। वो समझ गया है कि अब भारत के साथ उसका मुकाबला बराबरी का बैठ सकता है। अब तक अग्नि के सभी टेस्ट सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। भारत अक्टूबर-नवंबर तक ये आखिरी मिसाइल टेस्ट करने के बाद इस मिसाइल को अपनी सेना को सौंप देने की तैयारी में है। अब तक हो चुके हैं 4 सफल परीक्षण। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मिसाइल के अब तक 4 सफल परीक्षण किए जा चुके हैं, जिसमें पहला सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा 8 दिसंबर 2021 में किया गया था, जिसमें मिसाइल से MARV के द्वारा 2 अलग अलग टारगेट पर निशाना साधा गया था, जिसे इस मिसाइल ने सफलतापूर्वक किया भी था। इसके बाद मिसाइल के सभी एडवांस सिस्टम को चेक करने के लिए 18 दिसंबर 2021 में इस मिसाइल का दूसरा टेस्ट किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। उसके बाद तीसरा टेस्ट 21 अक्टूबर 2022 में किया गया, जिसमें भी ये मिसाइल पूरी तरह से सफल रही। और आखिर में 7 जून 2022 को इस मिसाइल का चौथा परीक्षण भी किया गया, जिसे इसने सफलतापूर्वक पूरा किया। ये इसका पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, इसलिए बहुत सारे रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस मिसाइल की हर मूवमेंट को देखने और समझने के लिए अलग अलग जगह पर सेट किया गया था। इस टेस्ट में पास होने के बाद अब इस मिसाइल को आखिरी टेस्ट से गुजरना बाकी रह गया है, जिसे क्लियर करने के साथ ही ये मिसाइल भारत सेना के सुपुर्द करी जाएगी और वक्त आने पर यह भारतीय सेना इसे इस्तेमाल करके दुश्मन के खेमों को बड़ी आसानी से खत्म कर पाएगी। अग्नि के हैं 5 वेरिएंट। दोस्तों, भारत के पास मौजूद अग्नि मिसाइल के इस समय 5 वेरिएंट मौजूद हैं, जिसमें पहले था अग्नि-1, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक की थी। वहीं अग्नि-2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा बैठती है। वहीं अग्नि-3 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा के टारगेट को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद है भारत की हैवी मिसाइल अग्नि-4, जो लगभग 3500 किलोमीटर तक के टारगेट को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। इसे भारतीय सेना के रोड लॉन्चर के द्वारा कहीं भी मोबाइल करके ले जाया जा सकता है और इसे कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है अग्नि-5 की, जो अब तक की सबसे ज्यादा लंबी मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक की है। इसे भारत से फायर करने पर चीन के बीजिंग या उसी की तरह के किसी शहर पर टारगेट कर सकते हैं। और यही वजह है कि भारत द्वारा इस मिसाइल की लास्ट टेस्टिंग को लेकर चीन इतना परेशान है और इस मिसाइल की सफलता चीन के माथे पर शिकन बढ़ा रही है, जिस वजह से चीन किसी भी तरह इस लास्ट टेस्टिंग को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस की मदद लेना चाह रहा है। लेकिन ये चीन के लिए एक नामुमकिन बात नजर आती है, क्योंकि भारत अपनी इस मिसाइल को बनाने और इसकी टेस्टिंग करने के एवज में अपनी सुरक्षा और अपनी सेना को हाई टेक्निक मिसाइल्स प्रोवाइड करने की बात कहता है। चीन करता है पाकिस्तान की मदद। दोस्तों, चीन हमेशा से ही भारत के खिलाफ दोगला रवैया अपनाता है। वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम और मिसाइल बनाने की तकनीक और यूरेनियम की सप्लाई करवाता है, जिससे पाकिस्तान अपने यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करता है। इसके अलावा चीन द्वारा साल 2018 में मल्टी वॉर मिसाइल का ट्रैकिंग सिस्टम भी पाकिस्तान को तैयार करके दिया गया था। अगर देखा जाए तो चीन भारत के दुश्मन पाकिस्तान को खुले तौर पर मदद करता है और उसे भारत के खिलाफ खड़ा रहने में सहारा देता है। चीन से मिलने वाली लगातार धमकियों के बाद भी हमारा भारत अग्नि मिसाइल की लगातार टेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि अब चीन कितना भी जोर लगा ले, वो भारत को कभी भी दबा नहीं पाएगा। दोस्तों, अग्नि-P से रिलेटेड ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाते जाते कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।